गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर कर रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू एनफोर्स लॉज एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। कार्यपालिका के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं कि वो जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा लाए गए कानूनों के अनुसार देश के प्रशासन को चलाना, राज्य के शासन को चलाना। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज टू परफॉर्म सो मैनी फंक्शन बिसाइड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। और आज के आधुनिक युग में कार्यपालिका जो है वो कानूनों को अनेक प्रकार से जो है वो लागू करती है और अनेक प्रकार के कार्य, वेलफेयर के कार्य जो है वो जनता के कल्याण के कार्य जो है वो करता है। उसके मेन फंक्शन सबसे पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनिक कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। जो मेन कार्य है कार्यपालिका वो है कानूनों को लागू करना और उनको सुपरवाइज करना। टू अचीव दिस एंड द एग्जीक्यूटिव परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड डिसमिसल ऑफ हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। और कानून को लागू करने के लिए सही तरीके से कार्यपालिका अनेक अपॉइंटमेंट करती है, ट्रांसफ़र करती है, अनेक हेडों को हटाती है, उनके सबऑर्डिनेट्स जो दूसरे काम करने वाले ऑफिसर होते हैं उनके भी ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट वगैरह करती है। इट मेन लॉज एंड ऑर्डर इन द स्टेट, वन और मोर देन वन डिपार्टमेंट आर कंट्रोल्ड बाई ए मिनिस्टर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। एक या दो विभागों का एक मंत्री होता है जो उनको देखता है और उनके सारे कार्य मंत्री की जो देखरेख में जो है वो होते हैं। ईच डिपार्टमेंट एनफोर्सेस द लॉ विच कंसर्न इट्स वर्किंग। द एग्जीक्यूटिव इज टू सी दैट ऑल द लॉ आर properly obeyed and respected and those who break the law are punished। कार्यपालिका के द्वारा सभी कानूनों को अच्छे तरीके से लागू किया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देना भी कार्यपालिका का काम है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स। द एग्जीक्यूटिव आल्सो इश्यूज डिक्रीज proclamation and white papers. It control the various departments, industrial, educational, agricultural, financial, which deal with the various aspects of government policies। और इन विभागों के सबके अलग अलग मंत्री होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, चाहे वो औद्योगिक हो, शिक्षा से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो सभी प्रकार की पॉलिसीज़ को जो है वो इन मंत्रियों के द्वारा उसके विभाग के द्वारा जो है वो लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मेशन। द एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेट्स द जनरल पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स। इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका के द्वारा पॉलिसियों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो। इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे आर अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। संसदीय शासन प्रणाली में जो पॉलिसीज है वो बनाई किसके द्वारा जाती है? कार्यपालिका के द्वारा। और वो कार्यपालिका उनको बनाकर के जो है वो पॉलिसीज संसद से जो है उसकी अप्रूवल ली जाती है लेजिस्लेचर से। बट इन प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एंड नो अप्रूवल इज नीडेड बाय द लेजिस्लेचर। परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पॉलिसी कार्यपालिका के द्वारा बनाई जाती है और उसको
परमिशन या अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द वेरियस स्टेट, ambassadors, chairmen, and members of the Union Public Service Commission, Attorney General, Chief of Army, Air Force and Navy, Governors। ये सभी अपॉइंटमेंट्स किसके द्वारा होती हैं? कार्यपालिका के द्वारा। ठीक है। इन द यूएसए ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ द सेनेट। सेनेट की अप्रूवल के बाद यूएसए में प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। द एग्जीक्यूटिव आल्सो एंजॉय द पावर ऑफ रिमूवल। और कार्यपालिका जो है वो उनको रिमूवल की पावर जो है उसको एंजॉय करते हैं, उसका प्रयोग करती है। मिलिट्री फंक्शंस। मिलिट्री फंक्शंस consist in exercising supreme command over the army, navy and air force. The Indian president is the supreme commander of the armed forces। भारत में राष्ट्रपति जो है वो सभी सेनाओं का जो है वो कमांडर होता है। The executive appoints of officers to the armed forces and in some countries। और कई देशों में तो एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर्स को भी अपॉइंट जो है वो करती है। इट हैज़ द राइट टू डिक्लेयर वार, टू सिक्योर ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ द स्टेट्स, टू मेंटेन पीस एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द फॉरेन अटैक इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। और अगर कोई दूसरा देश किसी देश के ऊपर आक्रमण कर देता है तो उससे देश की सुरक्षा करना भी जो है वो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। और कार्यपालिका के द्वारा ही देश में शांति और सुरक्षा जो है वो कायम की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स इतना ही कर लो बेटा बस। तो ये था क्वेश्चन, इसके मेन फंक्शंस एग्जीक्यूटिव के। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आप जो है वो अच्छे से करेंगे और अपनी कॉपी पे भी इसको करेंगे। थैंक यू।